राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी वट सावित्री का सामान या यूं कहूं कि पूजन सामग्री क्या क्या लगने वाली है वट सावित्री व्रत में। आज के वीडियो में संपूर्ण चीजें जो है वो मैं आप सबको दिखाने वाली हूं। सबसे पहले बात करूं वट वृक्ष की, तो अगर आपको नर्सरी में वट वृक्ष मिल जाता है तो वट वृक्ष ही लेके आइए। अगर नहीं मिलता है तो इस प्रकार की कोई भी डाल जो है वो लेके और एक जो गमला है, कोई भी खाली गमला है, कोई भी बकेट है, उसमें अच्छे से लगा लेना है और इस प्रकार का कोई भी पीला या सफेद वस्त्र जो है वो पहना देना है। और इसके साथ ही साथ जो चौकी है वो आपको चाहिए होगी, गौरी गणेश चाहिए होंगे और चौकी में बिछाने के लिए लाल कलर का जो वस्त्र है वो चाहिए होगा। तो ये चीजें जो है वो शुरुआत की हैं, ये आपको लेना है। इसके साथ ही साथ कौन सी चीजें लेनी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम घर पे पूजा करते हैं तो हमें गौरी गणेश के लिए पान का पत्ता जो है वो जरूर चाहिए होता है। साथ ही साथ हम कलश की स्थापना करते हैं तो हमें एक मिट्टी का कलश या आप तांबे का या पीतल का कलश जो है वो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो फूल हैं वो लेने हैं और जो धूप बत्ती है वो लेनी है। ये ऐपन है, चावल के आटे में हल्दी मिलाकर बनाई जाती है, तो ऐपन जो है वो पूजा में ज़रूर शामिल करना होता है। तो चावल का आटा पीस के भी, या आप चाहें तो रात में पानी में भिगो के चावल और सुबह उनको अच्छे से मिक्सी में पीस के और थोड़ी सी हल्दी मिला के जो ये ऐपन है वो बनाया जाता है। इसके साथ ही साथ कलश में रखने के लिए पंचपल्लव यानी कि आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पान के पत्ते जो है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आम के पत्ते जो है वो लिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ बांस का पंखा लेना होता है, बांस की डलिया, बांस का बहुत ज़्यादा महत्व है इस दिन, तो बांस की डलिया, बांस का पंखा जो है वो लेना होता है। मुझे बांस की डलिया तो मिल गई है लेकिन बांस का पंखा नहीं मिला है। अगर आप सबको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ वट सावित्री व्रत की जो कथा है वो लेनी है आपको और जो भी मौसमी फल है वो लेना है। यहाँ पे मैं खरबूजा और आम ले रही हूँ। हमारे यहाँ खरबूजा जो है वो चढ़ाने का विधान है तो मैं खरबूजा ले रही हूँ। आपके यहाँ जो भी फल चढ़ाए जाते हो वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कपूर लिया हुआ है। ये गौरी गणेश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो सुपारी है वो ली हुई है और इसके साथ ही साथ कलश में डालने के लिए मैंने हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का जो है वो लिया हुआ है। जल, जैसे हम भोग चढ़ाते हैं उसके बाद जल जो है वो ज़रूर चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मैंने जल का एक पात्र लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ क्योंकि अमावस्या तिथि होती है तो इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है, तो तिल जो है काले अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, काले नहीं मिलते हैं तो जो भी है आपके पास, सफ़ेद हैं, काले हैं, जो भी है वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ सुहाग का जो भी सामान होता है, बहुत सारे घरों में 2 सुहाग चढ़ाए जाते हैं तो वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन सुहाग की चीज़ें जो है वो ज़रूर चढ़ानी चाहिए। जो भी 5, 7, 11, 21, 16 जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा है वो आपको चढ़ाना होता है और इसमें रोली, चावल, कुमकुम, हल्दी जो है वो मैंने लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ जो जनेऊ है, 2 जनेऊ बनाए जाते हैं, एक वट वृक्ष में चढ़ाया जाता है और एक स्वयं के लिए, तो जो जनेऊ है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ स्नान करवाने के लिए भी जल जो है वो लेना होता है और जो फेरे लगाए जाते हैं, तो फेरे जो है वो किसी भी 2 सामान से लगाए जाते हैं। चाहे तो आप मूंगफली, बादाम से लगा सकते हैं या आप चाहे तो सिक्के से लगा सकते हैं, किशमिश से लगा सकते हैं या कोई भी टॉफ़ी से लगा सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसे फेरे लगाते हैं, बच्चे आते हैं वहाँ पे प्रसाद उठाने तो बच्चों के हिसाब से लगा दीजिए, या कोई बड़े आते हैं तो वो आप अपने हिसाब से जो है वो देख सकते हैं। फेरे जो है वो हमेशा 2 चीज़ों से लगाएं, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो दीपक है वो मैंने यहाँ पे 5 दीपक और माचिस जो है वो ली हुई है। बहुत सारे घरों में अमावस्या वाले दिन रुई का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो रुई की जगह पे यहाँ पे जैसे मैंने रुई की बाती ली है तो आप यहाँ पे कलावा की जो बाती है वो भी बना के दीपक ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब हम घर पे पूजा करेंगे तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक दीप के लिए एक ये जो दीपक है वो लिया हुआ है। साथ ही साथ आरती करने के लिए एक दीपक जो है वो भी मैंने लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ जो भोग प्रसाद चढ़ता है वो भी चलिए दिखा देती हूँ आप सबको। चने का विशेष महत्व होता है तो मैंने यहाँ पे चने जो है वो लिए हुए हैं। अंकुरित चने अगर आप मतलब ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अंकुरित चने के लिए कम से कम 2 दिन पहले से आपको जो चने हैं भिगोना होगा जिससे अंकुरित हो जाए। तो यहाँ पे मैंने काले चने लिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ वट वृक्ष की जड़ में शरबत चढ़ाने का विधान है। अगर आपके घर में चढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर चढ़ाइए। और क्यों चढ़ाया जाता है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने शक्कर जो है वो लिया हुआ है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रसाद जो है वो लिया हुआ है, और यहाँ पे कच्चा सूत जिससे जो फेरे हैं वो लगाए जाते हैं, तो ये कच्चा सूत है, इसी से फेरे लगाए जाते हैं, तो ये कच्चा सूत जो है वो मैंने लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कलावा लिया हुआ है, और ये जो है किसी के घर में गुलगुले बनते हैं तो आप गुलगुले बना सकते हैं, या इस प्रकार की जो बरगदाई है वो बनती है तो आप ये बना सकते हैं। पूड़ी ली हुई है, और यहाँ पे मैंने जनेऊ जो है वो लिया हुआ है। तो ये वट वृक्ष में, वट की पूजा में, वट सावित्री व्रत में, या बरगदाई अमावस्या जिस भी प्रकार से आप जानते हैं, ये सारा सामान जो है वो वट सावित्री व्रत में चढ़ाया जाता है। तो ये सामान जो है वो मैं पहले से आप सबको दिखा रही हूँ, ताकि वट सावित्री व्रत आने से पहले ये सारा सामान जो है वो इकट्ठा कर लीजिए, और विधि विधान से आने वाली वट सावित्री में आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारा सामान जो है वो एक बार फिर से आप सब देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फोटो खींच सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा अनुसार है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सामान का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।